सिंह और आप देख रहे हैं प्लैनेट न्यूज इंडिया। आज की ये खबर सिर्फ दो बेटियों की कहानी नहीं बल्कि पूरे समाज पर सवाल खड़े कर रहा है, जहां आज भी दहेज की आग में कई बेटियों की जिंदगी निकल रही है। दो अलग अलग शहर लेकिन कहानी एक जैसी। पहला मामला है भोपाल का, जहां ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत ने परिवार को तोड़ के रख दिया है। तो दूसरा मामला है ग्रेटर नोएडा का, जहां दीपिका नागर की मौत ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। दोनों परिवारों का आरोप है कि उनकी बेटियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों ही बेटियों के शरीर पर चोट के निशान मिलने की बात सामने आई है। परिवार का कहना है कि ये सामान्य मौत नहीं बल्कि संयोजित हत्या भी हो सकती है। भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही बेटी पर दहेज का दबाव बनाया जा रहा था। कभी महंगी कार तो कभी कैश और कभी कीमती सामान को लेकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जाती थी। परिवार का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद बेटी ने रिश्ते को बचाने के लिए सब कुछ सहा, लेकिन आखिरकार उसकी जिंदगी ही खत्म हो गई। उधर ग्रेटर नोएडा में दीपिका नागर की मौत ने भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दीपिका के परिवार का कहना है कि उनकी बेटी लगातार प्रताड़ना झेल रही थी। मौत के बाद जब उन्होंने बेटी का शव देखा तो शरीर पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। परिवार का कहना है कि ससुराल पक्ष मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों मामलों में एक बात समान है, दोनों परिवारों को इंसाफ की लड़ाई में रसूख और दबाव का डर सता रहा है। परिजनों का कहना है कि ससुराल पक्ष का प्रभाव इतना ज्यादा है कि कई जज प्रभावित न हो जाए और सच सामने आने से पहले ही मामला दबा दिया जाए। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक बेटियां दहेज की बलि चढ़ती रहेंगी? कब तक शादी को सौदेबाजी बनाकर बेटियों की जिंदगी से खेल खेला जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कानून का डर अब खत्म हो चुका है? देश में दहेज विरोधी कानून मौजूद है। दहेज लेना, दहेज देना दोनों अपराध है। इसके बावजूद हर साल हजारों बेटियां दहेज प्रताड़ना और संदिग्ध मौतों का शिकार क्यों हो रही हैं? इन दोनों मामलों ने एक बार फिर समाज और कानून को आईना दिखाया है। जरूरत सिर्फ कानून बनाने की ही नहीं बल्कि उन्हें सख्ती से लागू करने की भी है। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुटी है और परिवार को उम्मीद है कि उनकी बेटियों को इंसाफ मिलेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बड़ा सवाल यही है, आखिर कब तक इस दहेज प्रथा की आग में लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होती रहेगी?